इस वक्त जरूरत है कि हमारे कौम के बच्चे हो या फिर किसी भी कौम के बच्चे हो ज्यादातर लॉ पढ़ें और लॉयर्स की बहुत सख्त जरूरत है ताकि लॉ जो है लोगों तक पहुंचे आसानी से। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र करते हुए अब ऑल इंडिया मिली काउंसिल पश्चिम बंगाल यूनिट बहुत जल्द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन की तबलीग के जरिए न्यू जनरेशन को आदर्श डिग्री के साथ ही साथ लॉ की तालीम हासिल करने पर जोर देने की मुहिम चलाएंगे ताकि देश का बच्चा बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देश में इसकी अहमियत क्या है, संविधान हमें क्या करने की इजाजत देता है, क्या करने की इजाजत नहीं देता, ऐसी तमाम बातों की जानकारी इस मुहिम के जरिए दी जाएगी। इस सिलसिले में संविधान दिवस के मौके पर ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। ये मुहिम पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशरी के प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद खान की सरपरस्ती में चलाई जाएगी, जिसके कन्वीनर मोहम्मद राफे महमूद सिद्दीकी हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लॉ की तालीम घर घर तक पहुंचाया जा सके, न्यू जनरेशन को जोड़कर आगे लाया जा सके। वहीं जनरल सेक्रेटरी सऊद आलम ने कहा कि लॉ की तालीम मुल्क की अहम जरूरत है। जो बच्चा लॉ की तालीम से रोशनास होगा वो आइन के जरिए न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने समाज, मुआशरा, मुल्क के लिए हक की आवाज बुलंद करने की जरूरत करेगा। इस दौरान इश्तियाक अहमद राजू, फैसल खान, मोहम्मद गुलाम अली, मोहम्मद नूरुद्दीन के अलावा दीगर हजरात ने भी दस्तूर हिंद पर रोशनी डाली। कॉन्स्टिट्यूशन तो इस वक्त जब से ये हुकूमत आई है, नई हुकूमत बरसराए इक़्तिदार में, इन्होंने छुपा हुआ जो एजेंडा था इसको ओपन कर दिया। ये सारे अवामुन्नास के और हमारे अवामुन्नास में जो अवाम में जो है, खासकर जो बंगाल में कि इस तरीके से मतलब बहुत से लोग जो है, बच्चे लोग, इसको मालूम नहीं है कि क्या चीज है और हमारे अवेयरनेस की जरूरत है हमारे बच्चों में, नौजवानों में। जिस तरीके से अभी मौलाना सरफराज अहमद खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो हालात के हिसाब से इस वक्त डॉक्टर से ज्यादा, डॉक्टर और इंजीनियर्स से ज्यादा था कि डॉक्टर इंजीनियर्स बनना था, अब लॉयर, IPS, IAS बनने की जरूरत है। तो जमीनी सतह पर हमारे लोगों को ग्रुप मीटिंग करके इसको अवेयरनेस करने की जरूरत है कि हुकूमत ने हमको क्या, ये हमारे अकाबिर ने हमको क्या नेमत दी थी, क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा दुनिया में इसराइल और ये कर रहा है, लेकिन 120 मुल्क ने तो कहा कि ये जो है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉ। इसी तरीके से यहाँ पर भी बोला जा रहा है, जिस तरीके से राइट टू रिलीजियन, हम कहीं पर भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हर चीज को छेड़ा जा रहा है, तो इस पर जो है करने की जरूरत है। और हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लॉयर, गवर्नमेंट ऑफिस में IPS, IWBC बनने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोगों ने ये कहा है कि कोशिश करेंगे कि ग्रुप मीटिंग, उसके बाद फिर देखा जाए और इसमें जो है संविधान में क्या है, हम क्या कर सकते हैं। कॉलेज और स्कूल्स के स्टूडेंट्स को या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को किस तरह से जोड़ने की कोशिश करेंगे? हम लोग हर कॉलेज और हर एरिया में पहले जाएंगे, वहाँ के क्लब्स, वहाँ के जिम्मेदार हजरात से 20-25 जो स्कूल में वहाँ पर बैठा जाएगा, फिर स्कूल के जो मुंतजिम हैं उनसे बात किया जाएगा। इसमें मुसलसल कोशिश करने की जरूरत है। और इसमें हम लोगों ने अभी मौलाना ओमर आब्दीन साहब को जिस तरीके से जोड़ा गया, इसको हम लोग उनकी सरपरस्ती में काम करने। ये बात सच है कि जो लीगल फीस आज के डेट में हिंदुस्तान में वकीलों का है, अच्छे वकीलों का अनबियरेबल हो गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो काफी सारा केसेस आज तक जो है वो PIL के तौर पर लिया है, जहां पर लोग खत भी भेजे हैं, खत को भी एक्सेप्ट किया है। अब ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट लाखों लाख शायद खत जाता होगा, उसमें से कुछ को एक्सेप्ट किए। कॉस्ट का अगर बात करें तो हम जो हल नहीं कर सकता है वो ये है कि हिंदुस्तान में कानून है जिसका नाम है लीगल सर्विसेज ऑथोरिटीज एक्ट 1987 का कानून है। ये लागू हुआ, काफी दिन लग गया इसको इम्प्लीमेंट करने में। ये 1995 में आकर के 9 नवंबर के दिन ये लागू हुआ था। इस कानून के अंदर में ये बोला गया है कि किसी को अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर सतह पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑथोरिटीज है,
तालुका लेवल में भी कमिटीज हैं, तो ये कमिटीज में अप्रोच करके वकील वहां से मिल सकता है। तो जो लोग करना चाहते हैं ना, तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकल जाता है। कुछ पुरखलूस लॉयर्स भी हैं जो लोग करते हैं, पर अमूमन जो है वो कॉस्ट तो काफी ज्यादा है। अब ये है कि ज्यादा से ज्यादा वकील बने, मार्केट ऐसा हो कि लॉयर की तादाद काफी ज्यादा हो, अच्छे लॉयर्स की तादाद, हो सकता है कम फीस में करें, पर आज भी बड़े लॉयर्स को तो फीस काफी ज्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन में आज से नहीं कई वर्षों से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारी तंजीमें आई और बड़ी बड़ी बातें कर गई, मगर अमली जामा कुछ पहनाते नजर नहीं आ रहा है। किस तरह से तब्दीली लाएंगे आप लोग? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी प्रोविजंस हमारे पास हैं उसी को आर्ग्यू करना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये सुप्रीम कोर्ट डेवलप किया है, तो हम लोग जब आर्गुमेंट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत ही आर्ग्यू करके हमको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमला तो हमेशा होता है, लोग कोशिश करते हैं मोल्ड करने का, चेंज करने का, लेकिन अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट हर मामले में काफी खरा उतरा है। ज्यादातर केसेस जो अब तक जो भी केसेस हुए, चाहे वो माइनॉरिटीज राइट की बात हो, रिलीजियस राइट्स की बात हो, तो वो जो फैसला दिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फैसला किए हैं। तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बचकर इसीलिए है कि हमारे पास जुडिशरी जो है वो काफी वाइब्रेंट जुडिशरी है। बहुत से लोग नाराज होते हैं जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा और कानून का बालातर होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये जो यौम दस्तूर मनाया जा रहा है ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि भाई आज यौम दस्तूर है और इसको मनाना चाहिए। मनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन मना लेना चाहिए, बल्कि हर भारत के नागरिक को उसका कानून, उसके मुल्क का कानून क्या है, दस्तूर क्या है, उसको उसके हुकूक क्या है और उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, ये जानना सबको जरूरी है। इसलिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल का ये निशाना है, टारगेट है कि तमाम मुसलमानों को, मुस्लिम बच्चे को, बच्चियों को, नौजवानों को, सबको बताए कि हमारा दस्तूर क्या है और हमें क्या हक देता है और हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, हम एक बेहतर शहरी कैसे बन सकते हैं, हम अपना दिफा कैसे करते हैं कानून के तहत। ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल का ये टारगेट है और उसी को लेकर के हम लोग यौम दस्तूर मना रहे हैं। और कोशिश हमारी यही होगी, जैसे आपने सुना है कि अभी एक सब कमेटी तैयार की गई है जिसमें 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, और इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश ये होगी कि कॉलेज स्कूल में जाकर के लोगों को, बच्चे बच्चियों को बताएं कि हमारा दस्तूर में हमको क्या हक दिया है और हमको उसके मुताबिक जानना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे लॉयर पैदा करें, जजेस पैदा हो, ताकि हम कानूनी तौर पर अपने आप को सेव कर सके, हिंदुस्तान को सेव कर सके, खुद दस्तूर को बचा सके। हमारे सरफराज साहब उस कमेटी के बहुत हेड है, उनके जिम्मेदारी में बनाई गई है, और कन्वीनर जो है राफी साहब, सिद्दीकी साहब को बनाया गया है। तो इंशाल्लाह एक पहल तो हो रही है, उसके बाद फिर अल्लाह की मर्जी और हम लोग आप लोगों के सबके ताउन से इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अच्छे से ये होगा। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, जिसको पहले लॉ डे कहा जाता था, 2015 से इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है घोषित कर दिया गया है। तो पूरे हिंदुस्तान में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है मिली काउंसिल मना रही है, और उसकी का एक हिस्सा आप जो है बंगाल में देख रहे हैं कि बंगाल कमेटी भी जो है आज कलकत्ते शहर में होटल पार्क इन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया है। हमारी ये कोशिश रही कि हमारे बीच आज मौजूद थे डॉक्टर सरफराज अहमद खान साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं NUJS के। NUJS वो तंजीम है या वो कॉलेज है या वो इंस्टीट्यूशन आपके ये कह लीजिए जहाँ पे जुडिशियल साइंसेस की पढ़ाई कराई जाती है, जो बच्चे जजेस बनते हैं या लॉयर्स बनते हैं उनकी टीचिंग कराई जाती है, उसके वो प्रोफेसर हैं, तो वो माहिर हैं इस सब्जेक्ट के। उनको हमने यहाँ लाया था और वो उन्होंने अपनी स्पीचेस के जरिए हमें बताया हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है तो बनने में किसका किसका क्या रोल रहा, हमारे जो कायदीन थे हमारे कौम के या हमारे देश के जो नेता थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके, और जिनका भी जो रोल रहा उसके बारे में बातें आई हैं। आप जानते हैं हमारे बीच आज एज अ
स्पेशल स्पीकर या फिर कह लीजिए कि खुसूसी स्पीकर के तौर पे मौलाना उमर आबिदीन साहब जुड़े थे ऑनलाइन वर्चुअली, और उन्होंने बहुत शानदार बातें हमारे पास रखी। मैं कहूंगा कि ये आई ओपनर था। उन्होंने कही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो है वो दस्तूर कायम किया था अपने जमाने में, और ये उस वक्त से चला आ रहा है, और इंग्लैंड में किस तरह से जो है सबसे पहला दस्तूर बना था, और इस तरह से बहुत सारी बातें आज आई हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी, अब जो आप लोगों को ऑलरेडी ये खबर मिल चुकी है कि एक नई कमेटी बनी है जिसका मुझे कन्वीनर बनाया गया है, और मैं आज अपने स्पीच में ये ऐलान भी कर चुका था कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाकर स्टूडेंट्स को या तालिब इल्मों को हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे जो है उन्हें और ज्यादा बताएं, उनको बताएं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों की। आप जान रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में हमारे राइट्स को जो है मिसमार किया जा रहा है, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की जा रही है। एक एजेंडा को लेके ये लोग जो आज राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, या हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हमने वोट दिया था ये सोचकर कि ये तो अच्छे दिन लाएंगे, मगर एक एजेंडा लेकर, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर या फिर दस्तूर को बदलने का एजेंडा लेकर ये लोग अभी जो है पूरे प्लानिंग के तहत सब कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानकर, ये लॉज को नहीं मानकर किस तरह से बुलडोजर चल जा रहे हैं। आपने देखा यूपी में किस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं। इसके अलावा जो है आपने देखा हरियाणा में नूह में जो हुआ था, किस तरह से सैकड़ों घरों को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया है। तो ये देखा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, लॉज को नहीं मान रहे, जुडिशरी को नहीं मान रहे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चों तक ये बातें जाए कि हमारी लॉ क्या कहती है। हम इस बात से एटलीस्ट खुश हैं इस वक्त कि कम से कम जुडिशरी बची हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचा रही है, हमारे आइन, हमारे दस्तूर और हमारी राइट्स को जो है वो कम से कम हक दे सकती है। जो सेकुलर लोग हैं या जो हिंदुस्तान की जो जनता है, जो लोग सही मानों में जो है अमन पसंद है या सेकुलर लोग हैं, वो इस वक्त और वो मेन मीडिया को देखते भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे जैसे आदमी ने तो घर से जो है केबल टीवी ही हटा दिया है, और हम अब डिपेंडेंट है सोशल मीडिया ही जैसे आप लोग जैसे चैनलों के ऊपर। हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आज जिंदा हैं, तो हिंदुस्तान की सेकुलर लोग या अमन पसंद लोग जो है वो लोग खुश हैं कि आप लोगों के जरिए जो है सही खबर, सच्ची खबर उन तक पहुंच जाती है। कानून बनाने वाले लोग ही कानून को तोड़ रहे हैं। आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, किस हद तक आप सक्सेस हो? हिंदुस्तान के लोगों ने जो है बहुत उम्मीद के साथ जो है वोट दिया था, अपना डेमोक्रेसी का जो है इस्तेमाल किया था, मगर उन्हीं से सवाल कर लिया गया उनकी नागरिकता के ऊपर। एनआरसी के मामले को कह लीजिए, सीए को लाकर कह लीजिए, या इस तरह से जो है उन्हीं से सवाल कर लिया गया है। तो आज हिंदुस्तान के वो लोग जो सेकुलर पसंद लोग हैं या अमन पसंद लोग हैं, या बहुत उम्मीद के साथ ये सोचकर जिन्हें वादा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने इन लोगों को जो है इक़्तिदार पर लाया था, वोट दिया था, आज वो अफसोस कर रहे हैं या सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गई, भूल हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में जो है ये जो गलतियां हमसे हुई है, ये गलतियां को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा और नए लोगों को चांस दिया जाएगा, और ऐसे लोगों को जो सही मानों में सेकुलर है, जिनको दस्तूर से मोहब्बत है, इस देश से मोहब्बत है, अमन पसंद लोगों से मोहब्बत है, वो लोग आएंगे और वापस जो है हमारी जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी जो मजबूती है कि एकता और अखंडता का, वो चीज वापस जो है कायम हो जाएगी। कि मन की बात नहीं चलेगी बल्कि देश की बात चलेगी। प्रियम्बल में जिस तरह से पहला जो जुमला ही है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, नॉट मी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये अभी कोशिश वही की जा रही है कि वी को जो है मी से हटाया जा रहा है और देश को जो है मन की बात बताकर देश को जो है वो मतलब समझिए बहकाया जा रहा है या गलत रुख की तरफ जो है मोड़ दिया जा रहा है। हमारी और आपकी हम सबों की ये जिम्मेदारी बनती है, ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सही बात लोग तक पहुंचाएं और सही रास्ते पे वापस जो है लाने की कोशिश करें। हमें जिम्मेदारी दी गई है कि जो एक नई कमेटी बनी है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसका मुझे कन्वीनर बनाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं, मेरी कोशिश रहेगी कि हम कॉलेजों तक, बच्चों तक जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, हमारे लॉज की बातें ले जाएं। और जैसे कि डॉक्टर सरफराज साहब ने एक बात बहुत अच्छी बात कही है कि इस वक्त जरूरत है कि हमारे कौम के बच्चे हो या फिर किसी भी कौम के बच्चे हो, ज्यादातर लॉ पढ़ें और लॉयर्स की बहुत सख्त जरूरत है ताकि लॉ जो है लोगों तक पहुंचे आसानी से और लोग आसानी से ऐसे लॉयर्स को पकड़कर अपनी अपनी हक का इस्तेमाल कर पाए। इस मुहिम की शुरुआत कब से होगी? बहुत जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। ये जो कमेटी अभी मुनक्किद की गई है, इंशाल्लाह हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके जो आने वाले नस्ल हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है ताकि इसके मातहत हम लोग के जो फायदे हैं उसको हम लोग हासिल कर सकें।
एक चीज बताया गया कि स्पीच में कि खुद स्कूल के टीचर्स ही नहीं जान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो वो अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। तो इसके इस खला को या इस खामियों को किस हद तक का दूर करने में आप लोग अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है। अगर आप में अवेयरनेस नहीं है तो आप गफलत में हैं, और आज कौम गफलत में है, कौम सो रही है, और उनको जगाना जो है ये कुछ हद तक हम लोग की भी जिम्मेदारी है।